असद उमर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। आप थोड़ी खामोशी इख्तियार करेंगे। आप जो बात करने के लिए आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं चीफ जस्टिस साहब का और लार्जर बेंच का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़े तहम्मुल बुर्दबारी से तमाम फरीकों का नुक्ता नज़र सुना। हमें ये बहुत उनके कॉन्डक्ट को देखकर हमें हौसला हुआ कि वो किसी दबाव में नहीं आए, वो मरूब नहीं हुए। उन पर जो उंगलियां उठाने की कोशिश की गई, उन्होंने बड़े तहम्मुल से, बड़ी बुर्दबारी से कहा कि हम जिम्मेदार हैं, आइन, पाकिस्तान की अवाम और कानून के पाबंद हैं। और बड़ी खंदा पेशानी से उन्होंने सब तल्ख चीज़ें भी बर्दाश्त की। मुझे ये भी कहते हुए कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही कि इलेक्शन कमीशन और फेडरल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, अटॉर्नी जनरल साहब, वो कोई ठोस दलाइल न दे पाए और जो वजूहात उन्होंने पेश की थी यार बात सुने बात बेटा प्लीज बेटा छोड़ो छोड़ो अभी बात करने दें शाह साहब जी। मैं समझता हूं कि जी हम लोग जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो रहे हैं, जरा तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। मैं समझता हूं कि वो कोई ठोस दलाइल न दे सके। जो दो उज़्र उठाए गए, एक कि वसाइल दस्तयाब नहीं है और दूसरा जो सिक्योरिटी पर्सनल की दिक्कत का उन्होंने जिक्र किया, हमें काम करने दें, आज उन दोनों पर कोई ठोस जवाब ना आ सका। और असद उमर साहब ने भी मावनत की, फैसिलिटेट किया और अपने तजर्बे से एज फाइनेंस मिनिस्टर, एज प्लानिंग मिनिस्टर उन्होंने आसानी पैदा करने की कोशिश की। मुझे ये भी हैरत हुई आज ये देखकर कि पीडीएम की जमातों ने जो एक एलामिया जारी किया, उन्होंने उसमें पूरी कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान किया और फिर आज उनके जो वकला हैं उसके बरक्स वक्त मांगते रहे और आर्ग्यूमेंट्स की उन्होंने पूरी कोशिश की। ये भी तजाद खुलकर कौम के सामने आया कि बंद कमरे में वो क्या फैसला करते हैं और ओपन कोर्ट में वो क्या मिन्नतें करते हैं। सारे आर्गुमेंट सामने आ गए और अब पूरी कौम मुंतज़िर है कि फाजिल बेंच अपना फैसला सुनाए और कौम को इस जो गोमगो की सूरत हाल है उससे आज़ाद करे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।